चाहे कोई भी काम करो, अगर उस कष्ट में धैर्य तोड़ोगे नहीं तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। जैसे कुछ माताएं यहाँ बैठी हैं अपना आराम से, क्यों? कथा में मन नहीं लग रहा है। क्यों? कथा जो है ये मूर्खों के लिए और मुर्दों के लिए नहीं है। कथा मैंने कथा मूर्खों के लिए और मुर्दों के लिए नहीं है। अगर हम आपको कहेंगे कि आप मुर्दा हो तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन घर में जाना और मानस की पुस्तक उठाना, अंगद ने रावण से कहा है जीवित 100 सम 14 प्राणी, जिंदा 14 मुर्दा है। आज आके देख लेना, हमें विश्वास है कि मुर्दों में काउंटिंग मेरी भी होगी। अब हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर आप अपने को जिंदा मानते हो तो आप घर में आना, मानस की पुस्तक उठाना, लंका कांड को खोलना। अंगद ने रावण से कहा है जीवित 100 सम 14 प्राणी, जिंदा 14 मुर्दा कौन है। अब आगे नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं, लेकिन मेरे बात नहीं घुसानी है कि राम नाम के काम में बात चलावती और तुलसी ऐसे जीव को नहीं नरक में। और समय है राम नाम के आलसी और खाने को होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार। अब हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आपकी रोटी खा रहे हैं, है कि नहीं? हम नहीं दिखा सकते क्योंकि आपकी रोटी खा रहे हैं। आप स्वयं समझदार हो, थोड़ा देख लेना। ईश्वर ने मनुष्य शरीर दिया, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, सोने के लिए घर दिया, मन बहलाने को जीवन साथी दिया, जीवन जीने के लिए बच्चे दिए, और फिर भी ईश्वर को मैंने न पाया। सो परंत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। अभी समय है, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं दावा करता हूं जब शरीर से प्राण निकलेंगे तो मेरी याद जरूर आएगी। अभी भले न याद आवे, क्यों? जब यहां से विदाई होगी और फिर आपको अपने शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब बताना पड़ेगा। उस समय निश्चित संतों की शास्त्र की बातें याद आती हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कहता हूं, इतना बढ़िया जीवन मिला है, इसे बर्बाद मत करो। बड़े घरों की लाडली सत्संग में न जाए और मर के कुछ बने, घर घर डंडा। समझ गए होंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, शरीर की सुंदरता, धन की उन्नति, शरीर का बल, समाज में पद और प्रतिष्ठा तभी अच्छी है जब ईश्वर को पाए। अगर ईश्वर को पाया नहीं तो सुंदरता बेकार है, धन बेकार है, और पद प्रतिष्ठा भी बेकार है। पद प्रतिष्ठा भी बेकार है। इसलिए कथा में बैठ रहे, मन नहीं लग रहा, कष्ट तो है, मन लगाओ। मन लगता नहीं, मन लगाना पड़ता। मन कैसे लगेगा मालूम है? मन कथा में आपका तब लगेगा जब आप 3 जगह पर ध्यान। प्रसंग क्या है, पंडित जी बोल क्या रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि प्रसंग चल क्या रहा है। ये समुद्र मंथन की कथा है, ग्रह की कथा है कि राम कथा। पहले प्रसंग को पकड़ो।
प्रसन्न है क्या? फिर प्रसन्न मिल गया कि समुद्र मंथन है। फिर आप उसमें ध्यान ये दो कि पंडित जी बोल क्या रहे हैं। अब हम कथा बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि हास उपहास का शब्द कह रहे तुम्हें हंसाने के लिए। इसके बाद इस कथा का आशय क्या है? जब तीन बातों पे ध्यान दोगे तब कथा आपके जीवन में उतरेगी। अच्छा, कैसे मालूम हो कथा आपके जीवन में उतर गई? तीन बातें घटेंगी। भय भागे, भाव जागे, प्रभु आगे। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, तीन बातें घटेंगी। भय भागे, आप निर्भय हो जाओगे। भय भागे, भाव जागे। कथा आपके जीवन में उतरेगी तो सुंदर सुंदर भाव बनेगी। भय भागे, भाव जागे, प्रभु आगे। जैसे घड़े को देख करके की याद आती है, आभूषण को देख करके सोने की याद आती है, कपड़े को देख करके सूद की याद आती है। ऐसे जगत को देख करके जगदीश की याद आनी चाहिए। भय भागे, भाव जागे, प्रभु आगे। अगर कथा सुनने के बाद ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान शंकर कहते हैं हृदय विचारत जाते हर, और के विद दर्शन होय, अब गुप्त रूप अवतारो प्रभु गए जान सब कोई। कथा सुनने के बाद अगर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई तो हमसे बढ़िया वो है जो यहाँ आए नहीं, जो कम से कम 3 घंटा अपना काम तो कर रहे हैं और काम छोड़ के भी आए, है कि नहीं? खा पी भी नहीं रहे और कथा सुनकर के जीवन को सुधार भी नहीं रहे, तो हमसे बढ़िया वो है जो यहाँ आए नहीं, कम से अपना काम को देख रहे हैं। इसलिए आए हो तब थोड़ा न थोड़ा दिमाग हमें लगाना चाहिए। अगर समझ में ना आवे तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दो, हमें ऐसी समझ दो कि आपकी चर्चा हमारे समझ में आवे। अगर तुम्हें पूजा करना नहीं आता है, कथा सुननी नहीं आती है, जाप करना नहीं आता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करो। ईश्वर से कहा करो कि प्रभु हमें बुद्धि दो, हमें समझ दो, हमें सूझ दो, हमारे हृदय को शुद्ध करो, जो आपकी चर्चा, आपकी पूजा, आपके जाप में हमारा मन लगे। अगर कथा में मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है, जाप में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, मतलब हमारे पाप ज्यादा है। तुलसी पिछले पाप से हर जन जाना शुभ। तो ईश्वर से प्रार्थना करो, और जब ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर आपके हृदय को साफ करेगा, निर्मल करेगा। और जब ईश्वर साबुन लगाएगा तो अंतःकरण धुल जाएगा, और जब अंतःकरण धुल जाएगा तो जिधर दृष्टि डालोगे उधर ईश्वर नजर आएगा। जैसे अज्ञानी व्यक्ति देखता है घड़ा और ज्ञानी व्यक्ति देखता है मिट्टी। और जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो कारण नहीं देखोगे, कारण देखोगे। घड़ा नहीं देखोगे, मिट्टी देखोगे। आभूषण नहीं देखोगे, सोना देखोगे। कपड़ा नहीं देखोगे, सूद देखोगे। और जगत नहीं, जगदीश देखोगे। और ध्यान रखना, कथा का उद्देश्य भी यही है। अब आपने अनुभव किया होगा, 4 दिन हो गए कि हमें इतिहास सुनाने मन नहीं लगता है। अच्छा आप बताओ, इतिहास से भला होगा? राम पैदा हुए, रावण पैदा हुआ, कंस पैदा हुआ, कृष्ण पैदा हुए, पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया और रुक्मिणी। अच्छा इस कथा से आपका भला क्या होगा? होगा कुछ? इस
भी भला होने वाला नहीं। कथा से भला कैसे होगा, मैं उस विषय पे बार बार आपको केंद्रित करता हूं। कथा से भला कब, जब बुरी आदतों को छोड़ें, अंतःकरण को साफ करें, ईश्वर को पाने की योग्यता लाओ, तो कथा बोलना, करवाना, सुनना सार्थक है। और गए अपना जा करके सो गए, तीन नहीं होते, एक सोता, एक सोता, एक श्रोता, तीन होते हैं। एक होते हैं सोता, गए, ये क्या है, सोता। एक होते हैं श्रोता, पंडित जी ने ये कहा, पंडित जी ने ये कहा, पंडित जी ने ये क्या है, श्रोता। और एक होते हैं श्रोता, जो प्रेम से, श्रोत माने कान से सुनते हैं। और श्रोता भी तीन है, एक काट बुद्धि, एक प्लास्टिक बुद्धि, एक तेल बुद्धि। देखा है कभी गाड़ी का ट्यूब में सुई डालो, तो जब तक सुई अंदर रहेगी तब तक छिद्र दिखेगा, और जहां सुई निकाली फट बराबर हो गया। तो जब तक यहां बैठे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या सुना है, ये मालूम कौन है, ये है प्लास्टिक बुद्धि के। कथा तो बहुत बढ़िया, क्या सुना है, ये प्लास्टिक बुद्धि के श्रोता है। और एक होते टाट बुद्धि के, नहीं टाट का बोरा, जितना छेद करोगे उतने होगा। तो जब तक सुन रहे हैं तब तक समझ में है, और जहां उठे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तो ये है टाट बुद्धि के। और एक होते तेल बुद्धि के, घास रेत की एक बूंद तेल अगर कागज पे डाल दो तो बिखर करके पूरे पेज पे हो जाता है। और जब तेल बुद्धि के श्रोता बनोगे तभी कल्याण होगा, और प्लास्टिक बुद्धि के श्रोता बनोगे तो कल्याण होने वाला नहीं। ठीक, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। ठीक, ओम नमो भगवते